हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं है सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरे को लाइव। तो आज का मुद्दा जो है वो है यूक्रेन पे। यूक्रेन में जो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की लड़कियां जो फंसी हुई हैं, उनके लेकर मैं एक बातचीत करना चाहता हूं और लाइव आया हूं। लाइव आने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जो देश में क्या हो रहा है, यूक्रेन में इतने सारे लोग जो हैं फंस चुके हैं, उनको निकालने के लिए ना तो कोई सरकार जबरदस्त प्रयास कर रही है और ना ही उनको वहां से निकालने की कोई कोशिश की जा रही है। तो मेरी ये वीडियो लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना ही है। देश के राजा, यानी कि देश का राजा कहलाए जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे कि देश के बच्चे, देश का परिवार जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित घर आ सकें। आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो आज का मुद्दा जो है, हाँ, आवाज सही आ रही है, बराबर आ रही है। तो मतलब कि अगर आपको कहीं खुद जाना हो, अगर आपको कुछ करना हो, तो आपका एक ना इंडिया का नाम से एक जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, शायद वो जंग खा रहा है इस टाइम, जिसके ऊपर आप देश विदेश की सैरें करते थे पहले। जब से लॉकडाउन लगा है और जब से ये सिस्टम बंद हुआ है, उसके बाद तो शायद आप गए नहीं कहीं पे। लेकिन मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर कर दो और जो बच्चे वहां पर यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा जो है उन्होंने चला रखा है, लेकिन ऑपरेशन जो है उस लेवल पे नहीं हो रहा। आज वहां पर एक भारतीय छात्र की जो है मौत हो गई है, जो सूचना मिल रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित नहीं बचा पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि देश के नागरिकों को बचा लो। वहां पे बेचारे वो पता नहीं किन हालातों में फंसे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो मेरी आप सभी से अपील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितने भी भाजपा के नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, छोटे लेवल के हों चाहे बड़े लेवल के हों, कम से कम यार अपने बंदों को, मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, सड़क पे लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई के अंदर मान लो कोई अपना बंदा फंस जाए बिना मतलब का, तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोई तो प्रयास करेगा ना। मान लो किसी देश में लड़ाई हो रही है, वहां पे अपने बंदे फंस गए हैं, तो उनको बचाने के लिए कुछ तो करो यार। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आज जो बंदा, जो लड़का वहां पे जिसकी बेचारे की मौत हो गई है, वो भी तो किसी भाई का होगा, किसी बहन का भाई होगा, किसी का परिवार होगा। तुम्हें बड़ी बढ़िया रैलियां करनी है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन किसी के मां के लाल को बचाने का कोई तुम्हारा फर्ज नहीं बनता क्या? आज कह दो मोदी जी नू भी वहां रशिया में जाना, नेटवर्क, अब जहां मोदी का नाम ले दो, प्रधानमंत्री का नाम ले दो, वहां नेटवर्क काट देते हैं। ऐसे सिस्टम है हमारे देश में। मेरी अच्छी बड़ी आवाज जा रही थी आप लोगों तक, अब आ रही है। सत श्री अकाल जी। तो मैं बस, मेरा लाइव आने का इतना ज्यादा कोई शौक नहीं था, मैं कभी लाइव नहीं आता। स्पेशल मुद्दों के ऊपर लाइव आने का मेरा मकसद होता है। हा हा ही हु मेरे को करनी नहीं आती फालतू की। मेरे को तो सिर्फ, अभी मैं बाहर आया हुआ था और यहाँ पे मेरे को एकदम से दिमाग में है, मैंने एक खबर देखी है कि कैसे जो है एक वहां पे बम गिरा है, अचानक से धमाका हुआ है और वहां पे एक छात्र की जो है मौत हो गई है। भाई राजा है, राजा, देश का राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देश का राजा चाहे तो कुछ भी, मिनटों सेकंडों में जहाज जाएंगे, देश के साथ बात करिए। रशिया के साथ वैसे तो बड़ी जफ्फियां पाई थी तुमने उस दिन, जाके फोटो आया तुम्हारी वहां पे, हा हा ही। तो उनको कह नहीं सकते क्या, हमारे इंडियन बच्चों को तो छोड़ दो, इंडिया का तो कोई कसूर नहीं है ना उसके अंदर। इंडिया के जो बच्चे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। अपना पासपोर्ट दिखाएं, उनको तो जाने दो वहां से। तुम फिर बड़े बड़े सार्क सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन करते हो, वहां पे नहीं किसी का तुम्हें दिखता। करो ना उसको, अपने रशिया जाओ और जाके बात करके आओ। अगर तुम सच्चे प्रधानमंत्री हो हमारे देश के भाई जी, तो जाके उनको करो। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर करो। ना करो, मत करो शेयर, मेरी वीडियो को बिल्कुल मत शेयर करना।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारे देश के छात्रों को, बच्चों को, लड़कियों को कुछ भी हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार हमारे देश के राजा कहूंगा मैं, राजनीतिक राजाओं को होगा। क्योंकि आप लोग चाहो तो 1 मिनट में किसी को बचा सकते हो। 1 सेकंड। तो आप लोग चाहो तो उनको बचा सकते हो, आप लोग चाहो तो उनको मरवा सकते हो। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपने अपने देश के बच्चों को बचाना है कि आपने अपने देश के बच्चों को मरवाना है। बड़ा दुख होता है यार। कितनी दूर है अपने से रशिया और यूक्रेन, कितनी दूर है? कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप रशियन गवर्नमेंट से बात करो कि सिर्फ हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको इवैक्यूएट करना है, वहां से निकालना है, उनके लिए हम स्पेशल प्लेन चलाएंगे, उनके लिए हम स्पेशल गाड़ियां चलाएंगे, तो पर क्या उम्मीद कर सकते हैं तुम्हारे जैसे नेताओं से? तुमने तो बिहार के जो ये बेचारे पंजाब से चल के आए थे लॉकडाउन में, उनको मरवा दिया था, उनको सड़कों पे पैदल चला दिया। तुम अपने देश में ही बसें नहीं चला सकते तो तुम दूसरे देश में क्या चलाओगे? तो बस मेरा तो यही दिल में था कि कैसे भी करके जो है अपने देश के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं वापस लाया जा सके और उनको कहीं ना कहीं चला जाए। यार लाइव कर रहा हूं, ये देखो, इसको लग पड़ी हुई है, ये देखो, ये लग पड़ी हुई है, इसको अपनी पड़ी हुई है पैसे की। यहाँ मुद्दे चल रहे हैं बड़े बड़े और इसको अपनी पड़ी हुई है पैसे का, मालूम है। तो मेरा बस इतना ही था, यही दिल में थी आज बात कि अपने देश के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकें, थोड़ा सा। आप कमेंट करके बताओ, क्या सरकार चाहे तो क्या अपने बच्चों को वापस नहीं हम ला सकते? हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सही सलामत हम वापस नहीं ला सकते? कमेंट करके प्लीज बताओ। जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज एक बारी कमेंट करके ये बताना कि अगर हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो है, अगर वो चाहें, क्या हम अपने बच्चों को वापस नहीं ला सकते? क्या वो जो एक बच्चा गया था पढ़ाई करने के लिए, इस देश से, इस दुनिया से अलविदा हो चुका है, क्या हम उसको बचा नहीं सकते थे? क्या बचा सकते थे ना हम उसको भी? लेकिन नहीं, हमें तो तमाशा देखना है। तो प्लीज मेरी आप सभी से अपील है, ऐसा मत करो। राजा को आप, हम आपकी इज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पार्टी से हो। मैं पत्रकार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, साप का हो, नाप का हो, जिसका मर्जी हो नेता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ नेता हमने आपको इसलिए बनाया है ताकि दुख में सुख में आप लोग हमारे मदद कर सके, हमारे देश का विकास कर सके, हमारे देश की आर्थिक तरक्की हो सके, हमारा देश आगे बढ़े। और देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश में नागरिक सुरक्षित होंगे। देश के राजा जी, जनता को बचा लो, यही टाइटल है मेरा। क्या यार, अगर आप लोगों को कहीं जाना हो, आपके जहाज तो मिनटों में रेडी हो जाएंगे, कपड़ा मरेगा एकदम से सावला, अभी चल दिया जी मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे राजा जी चल दिए। प्लीज मेरे दोस्तों, प्लीज देश को समझो। जो इस वक्त वहां पे हालातों में जूझ रहे हैं उनको पता है क्या हालात हो रहे हैं वहां पर। प्लीज वापिस ले आओ। नेताजी आप सब कुछ कर सकते हो, प्रधानमंत्री जी आप सब कुछ कर सकते हो, आप एक बहुत बड़ी शक्ति हो, इस देश की बहुत बड़ी शक्ति है। परमजीत सिंह कह रहे हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर के एमबीबीएस छात्र हार्दिक मैत्रे का रोमानिया बॉर्डर से अपने पिता के नाम व्हाट्सएप संदेश। मोदी जी, मोदी सरकार पर नहीं भगवान पर भरोसा है, यही आज भारत है। देखा, लोग भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार पे नहीं, भगवान पे भरोसा है। विश्वास उड़ जाता है यार नेताओं पे, तुम जैसे नेताओं, गद्दार नेताओं पे विश्वास उड़ जाता है, जो अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं। कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक मैसेज कराना है देश में कि यार मेरे को एक बात बताओ, रशिया की यूक्रेन वालों से तो लड़ाई है ना, भारतीयों से लड़ाई तो नहीं है ना। हम भारतीयों किसी का बुरा तो नहीं आज तक किया ना। तो आप अपने भारतीयों को खींच लो बस वहां से, एक आईडी, पासपोर्ट आईडी गले में डलवा दो, जैसे मर्जी डलवा दो, हमारे बंदे निकलवा दो वहां से। बाद में लड़ते रहो, मरते रहो, आपका आपसी मैटर होगा। कल ही मैं, आज सुबह मैं न्यूज देख रहा था, उसमें ये पता चला था कि जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है ना, उसने
यूरोपियन यूनियन का जो क्या आवेदन था उसमें साइन कर दिया। अब और ज्यादा वहां पे हालात बुरे होने वाले हैं, और ज्यादा लोग परेशान होंगे वहां पे, क्योंकि उनकी रशिया की यही सिर्फ मांग थी कि उसको दूर रखा जाए और इस पे मैं कब्जा कर लूं। तो अब जो है जितना ज्यादा दुख है वो और देगा, वो रशिया और तंग करेगा। तो मेरे भाइयों एकजुट हो जाओ। ये मत सोचो कि फलाने का बच्चा है, हमारा कौन सा बच्चा गया हुआ है बाहर, हम तो इंडिया में सुरक्षित हैं। तो भाई नंबर सबका लगेगा, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। इसलिए दुख की घड़ी में देखो, सुख में तो सारे आ जाएंगे, भंगड़ा पाते आएंगे, डांस करते आएंगे, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब किसी पे दुख आता है ना, तो कोई उसका साथ नहीं खड़ा होता। तो इस वक्त जिन जिन परिवारों पे दुख है ना, उनका साथ दो, उनके साथ एकजुट हो। आप ये सोचो कि फलाने की लड़की या फलाने का लड़का नहीं है यूक्रेन में, आपका अपना देश का बच्चा है, आपका बच्चा है। अब मेरा तो कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यूक्रेन में, मैं क्यों गला फाड़ रहा हूं? मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे ये लाइव दिखाकर आपको, मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे किसी चीज से। तो प्लीज एकजुट हो और यूक्रेन सरकार से, रशिया सरकार से, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप प्लीज बातचीत करो और बच्चों को वापस लाने का प्रयास करो, क्योंकि आप ही ला सकते हो, राजा आप ही हो, जनता को आप ही बचा सकते हो। मैं एक शर्त से बात करता हूं, अगर आपने आज हमारे देश के बच्चों के लिए कुछ कर दिया ना, तो पूरी उम्र ताउम्र आपको सारी दुनिया याद रखेगी, युवा याद रखेंगे, बच्चे याद रखेंगे, सारी दुनिया याद रखेगी आपको। प्लीज कर दो ये एहसान हम लोगों पर, बच्चों को बचा लो यार। आज एक की जान गई है, ना जाने कल को कितने जाएंगे। इस करके प्लीज करो थोड़ा सी हिम्मत, ठीक है? और आप भी हिम्मत करो, थोड़ी वीडियो को शेयर कर दो, आगे से आगे पहुंचाओ, ताकि हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं वहां पे, हमारे नागरिक जो फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वापस आ सकें। जय हिंद, जय भारत। बाकी देशों के सब बच्चे निकाल लिए गए। देखो बलदेव शास्त्री जी कह रहे हैं अभी बाकी देशों के बच्चे सारे निकाल लिए, तो फिर क्या हमारा ही निकम्मा देश है जो हमारे वाले बच्चे नहीं निकल सकते? हम अपने बच्चों को मरने के लिए वहां छोड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके बच्चे बराबर हैं। अगर बाकी देशों ने निकाल लिए तो हम भी निकालना चाहिए। मुसीबत की घड़ी है, सब पे पड़ सकती है। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि आपका बच्चा नहीं है, हमारा कौन सा है, पड़ोसियों का है, सैनिक का है, भुल्ले का, जाट का है, फलाने सरदार का है। तो हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। तो प्लीज करो। मोदी जी नहीं तो देख रहे मेरी वीडियो, अब ये मेरी लाइव थोड़ी मोदी देखेगा, ये तो आप लोगों ने ही पहुंचानी है वहां तक। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। बड़ा मन उदास हुआ जो आज वहां पे बच्चा एक की बेचारे की बम धमाके में होगी है वहां पे मौत, वो मुझे बहुत दुख हुआ आज। क्यों होगी उसकी? क्योंकि वो निकम्मा सिस्टम है, हमारे देश के लोग हैं। अगर इन नेताओं का कोई कुत्ता भी फंस जाए ना विदेश में, तो उसको ले आने के लिए बड़ा जहाज भेज देंगे, लेकिन यहाँ हमारे बच्चे जो फंसे हैं उनको ले आने के लिए नहीं भेज सकते, ना ही कोई प्रयास कर सकते हैं। प्लीज 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 बचाओ हमारे देश के बच्चों को, ऐसे मरने के लिए उनको ना छोड़ो। बेचारे कैसे कैसे जगह पे छुप छुप के, कैसी कैसी जगह पे छुप छुप के वो रह रहे हैं, ना खाना, ना पीना, ना रोटी, ना लेना, ना देना। ये तो धन्यवाद है खालसा एड वालों का, इस्कॉन वालों का, जिन्होंने पहली बार देखा मैंने इस्कॉन वालों ने भी लंगर लगा रखा है वहां पे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आप लोगों की आवाज बनूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां चिल्लाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां साथ खड़ा हूंगा। प्लीज शेयर कर दो और बच्चों के बारे में सोचो यार। मैं नहीं चाहता किसी के माँ का लाल उजड़े, मैं नहीं चाहता किसी का भाई है डॉक्टर बनने गए हैं बेचारे यार, यमुनानगर से ना जाने। आज डीसी साहब यमुनानगर ने बताया कि 46 बच्चे हैं यमुनानगर जिले से, और हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। तो वो भी तो यार बेचारे किसी के औलाद हैं। किसी एक का इंटरव्यू मैंने किया था HR71 न्यूज यूट्यूब चैनल पे, आप देख लो जाके HR71 न्यूज पे। एक परिवार का किया, वो लड़की बता रही थी नीचे बंकर में, उसमें बेसमेंट में छुपे हुए हैं बेचारे वो। भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए जाते, सिस्टम के तरीके से हैंडल किया जाता है। और जब तक हमले की आशंका है तब क्यों नहीं निकले? ओ भाई प्रवेश गुज्जर, जब ऊपर से बम गिरता है ना, वो बता के नहीं गिरता कि मैं प्रवेश के सिर पे गिरूंगा या सरदार HR71 वाले के सिर पे गिरूंगा। और ये कोई पता नहीं होता कि मैं कल लड़ाई होनी है तो मैं आज निकल जाऊं, सामान पैक कर लूं, फ्लाइट ले लूं।
ये सरकारों के फैसले हैं, ये मिनटों में बदल जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। तुम्हें पता था लॉकडाउन कब लगना है, या तुम्हें पता था नोटबंदी कब होगी, या तुम्हें पता था कि कब कोरोना आएगा? तो ये चीजें थोड़ी पता होती हैं कि वहां से पता था निकल जाओ, सरकार सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम ही तो करप्ट है तुम्हारा, ये सिस्टम ही तो खत्म पड़ा हुआ है तुम्हारे लोगों का, तभी तो हमारे देश का कुछ हो नहीं सकता। भावनाओं में नहीं बहता कोई, दुख की घड़ी है, दुख में साथ खड़े हो। पंजाबी च कहावत है, जिस तन लागे सोई तन जाने। जिसकी लगती है ना उसी को पता होता है, दूसरे तो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे आके, बढ़िया बकवास कर रहा सरदार, फलाना कर रहा, उसी को पता होता है जिसके घर में जवान बच्चा गया होता है। धमकियां कब से दे रहा है रूस यूक्रेन को? पिछले 3 महीने से। बड़े भाई धमकियां बेशक दे रहा हो, जो मर्जी हो, जो बच्चे आज फंसे हुए हैं ना, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी ने वहां से निकलने नहीं दिया। यूनिवर्सिटी कह रही थी अगर आप चले गए तो आपको ये कर देंगे, आपको रेस्टिकेट कर देंगे आपको, इसलिए बच्चे वहां से निकले नहीं। किसी को शौक थोड़ी है परवेश गुज्जर, किसी को शौक थोड़ी है कि बम्बों के बीच में रहना। वो तो उनके यूनिवर्सिटी वालों ने वहां से उनको जाने नहीं दिया, इसलिए बेचारे आज फंस गए। अब धमकियां तो हमारी पाकिस्तान के साथ भी हैं, रोज लड़ाई होती है, रोज आतंकवादी उग्रवादी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। तो हम क्या अपना देश छोड़ देंगे? ये तो डिपेंड करता है ना यार, कब क्या होता है। सिस्टम तो ऐसा ही है, सड़क बनाओ और पाड़ो फिर बनाओ सारे खारे। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश गुज्जर, भगवान नहीं है सरकार। तुम सरकार के तलवे चाटो भाई, हमारे से नहीं होता, हम तो ठोकेंगे और बोलेंगे भी सरकार के खिलाफ। भगवान नहीं है ना सरकार, तो सरकार को देश की जनता के हितों में सोचना पड़ेगा। ये जो बात कही है ना, इसने सिस्टम तो ऐसा ही है, सड़क बनाओ, ये सच बात है। यहां सिस्टम में क्या होता है, पहले सड़क बनेगी, बढ़िया बन जाएगी, पैसा खा जाएंगे, डकार जाएंगे, फिर कहेंगे ओहो इसमें तो सीवरेज डालना था, चलो चलो पाड़ो दोबारा पाड़ो, कोई नहीं मैं पैसे दोबारा अप्रूवल करा दूंगा। सड़क पाड़ दी गई, फिर उसके अंदर सीवरेज डल जाएगा, डाल दी सीवरेज, 6 महीने साल बाद ओहो इसमें तो BSNL की तारें डालनी थी, फिर खोदेंगे, चलो वो कोई नहीं टेंडर पास करा दूंगा, मैं PWD में हूं, चलो खोद दी, बीच में उसके BSNL की तार डाल दी, फिर आगे से एयरटेल की मैंने भी खोदनी है, मैं भी खोद लूं। तो सफर कौन हो रहा है, परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी। ठेकेदारों के घर बन रहे हैं और नेताओं की मरेगी। बिल्कुल, धर्मेंद्र सिंह तेलीपुरा कह रहे हैं अंधभक्तों को कोई नहीं समझा। बिल्कुल, ये अंधभक्त ऐसी प्रजाति है, हर जगह ईंट उठाओ, अंदर अंधभक्त नहीं मिलेंगे, ईंट के ऊपर मिलेंगे, ऊपर बैठे मैं बकरे की तरह करते हुए, हमेशा हर जगह सोशल मीडिया में मिलेंगे आपको अंधभक्त। सभी को निकाल, प्रवेश गुज्जर कह रहे हैं सभी को निकालेंगे सरकार जमीन, लेकिन तरीके से थमा रहा है। कोई नहीं, आज वो एक की जान गई है, कल को 2 और की जान गएगी, फिर निकालेंगे। वो तरीका कब होगा? जब बहुत सारे बच्चे भीड़ चढ़ जाएंगे, तब होगा तरीका। मिनट लगता है, मिनट। जब अपने डिसीजन लेते होते हैं ना तो मिनट लेता है, जब दूसरों के बारे में सोचना होता है ना तब सोचता है चल कोई नहीं, हमारे सिर पर कौन सी पड़ रही बात, बाद में कर लेंगे। कोई नहीं, प्रवेश जी आप अपने सिस्टम को अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए आपका सिस्टम। हमें तो अपने देश के सुरक्षा, अपने देश की चिंता है, अपने देश के बच्चों की चिंता है, अपने देश के आने वाले भविष्य की चिंता है। बातें करते हैं सिस्टम की। बस सिस्टम कहाँ है तुम्हारा? है कहीं सिस्टम देश में? सड़क बनाते हैं, महीने के अंदर उखड़ के पास से हो जाती, कहाँ है तुम्हारा सिस्टम? पुल बनाते हैं, सारा शहर उखाड़ा पड़ा है, यमुनानगर एक गली उखड़ी पड़ी है, कहाँ है सिस्टम तुम्हारा? टोल के नाम पे सैकड़ों रुपए हर गाड़ी से लिए जाते हैं, फिर भी क्या मिलता है? गड्ढे। कहाँ है तुम्हारा सिस्टम? बात करते हैं सिस्टम की, कुछ नहीं है सिस्टम सिर्फ ये भरने के लिए है। अपनी 5 साल नेतागिरी करेंगे, नोट भरेंगे, छुट्टी, जनता जाए भाड़ में। चलो मेरे से अब मुद्दे से भटक रहा हूं, मेरे को और बात नहीं करनी। बात सिर्फ एक ही थी, जनता को बचाओ। राजा जी आप जनता को बचा सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, बस हमारे लिए सब कुछ आप हो। राजा जो देश का राजा होता है ना, उसके हाथ में सब होता है, प्रजा का दुख सुख सब कुछ वही देखना होता है। और ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये सब कुछ देश के
परमजीत सिंह ओनली H71 सच्चा चैनल। कोई नहीं, मैं सच्चा बच्चा कुछ नहीं हूं भाई, मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए और जनता के हक के लिए बात करता हूं। मैं सच्चा हूं झूठा हूं ये तो जनता अपने आप बताएगी। प्रवेश गुज्जर, निकालने का प्रयास लगातार जारी है और बहुत बच्चों को एयरलिफ्ट कर भी लिया। हाँ, ये बात आपकी सही है, काफी सारे जो हैं बच्चे एयरलिफ्ट कर लिए गए हैं, लाए भी जा रहे हैं, लगातार प्रयास जारी है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि इसको तेजी से किया जाए और तेजी से निकाला जाए, ताकि जितने भी बच्चे हैं बेचारे वहां हजारों की संख्या में, वो सारे निकल जाएं भाई। प्रवेश, हमें कोई किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जो इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है वो मुसीबत जल्दी से टल जाए। सुरेंद्र राणा, सरकार डिसीजन मेकर नहीं है, अपनी बातों से ही पलट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बंदा होता है ना, वो कहता है कि हाँ, जैसे कि मान लो शादी हो घर में, तो बंदा कहता है कि शादी पैलेस में करवानी है कि गली में टेंट लगा ले। तो वो एक बंदा और दूसरा बंदा उसको सलाह देने वाला होता है, वो कहता है देख लो गली में लगा लो, नहीं टेंट पैलेस में भी बढ़िया है। सलाह दोनों तरफ की मार जाता है वो, यार अभी डिसीजन ही प्रॉपर देना। फिर कहेंगे रोटी वैष्णु करनी है कि चिकन पिकन वाली करनी है, वो कहेगा देख लो वैष्णु कर लो, नहीं चिकन वाली भी बढ़िया है। उसके बाद फिर अच्छा डांसर बुलाएं कि ऑर्केस्ट्रा से काम चला ले, मतलब सिंगर सुंगर बुलाएं, नहीं देख लो डांसर बुला लो, नहीं ऑर्केस्ट्रा भी बढ़िया है। तो वही साहब डिसीजन नहीं ले सकते। आगे है धर्मेंद्र सिंह तेलीपुरा, ये कह रहे हैं भाई जी सैल्यूट दिल से आपको वीर जी, आपने आवाज उठाई, बाकी सब पत्रकार तलवे चाट रहे हैं। बिल्कुल तलवे मेरे को नहीं चाट रहे, तलवे तुलवे। मैं आज जहां पे बैठा हूं ना, जिस लेवल पे बैठा हूं, जनता की वजह से हूं। मैंने आप लोगों को मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने जमीन पे जुड़े हुए काम किया है, मेहनत की है, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज जो भी हूं जनता की वजह से हूं और जनता की आवाज उठाऊंगा। तलवे तुलवे मेरे को चाटने की जरूरत नहीं है। अगर तलवे चाटने होते तो मैं पहले जो काम कर रहा था उसी में तलवे चाट लेता। नीरज ठाकुर, गुड वर्क ब्रदर, थैंक यू। आप लोगों का जो प्यार और इज्जत है वही मुझे हौसला देती है। यार हम टैक्स देते हैं हर चीज में, बंदा यूं नहीं चुड़ता है, न्यू टैक्स देता है, हर चीज में देता है पैसे, हर चीज जगह खर्चते हैं हम। तो क्यों हमें सुख सुविधाएं क्यों ना मिले, हमें क्यों ना मिले? प्रवेश गुज्जर भाई चुप ही हो गए, क्या बात? दोबारा कमेंट ही नहीं आ रहा अब आपका। देख तो रहे हो आप, पक्का पता है मुझे, पर आप कमेंट नहीं कर रहे हो। बताओ कुछ अपने देश के बारे में भाई। ये सिस्टम को चेंज करना होगा, तभी हमारा देश बदलेगा। हम सबको आवाज उठानी होगी। तो मैं बस यही कहूंगा, राजा जी, हमारे देश के राजा जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और उनके जितने भी नीचे वाले ऊपर वाले मंत्रिमंडल, सब छोटे मोटे ये जितने भी नेता हैं, नेता भी एक ड्यूटी होती है, पब्लिक सर्वेंट होता है। हम लोगों ने चुना है उसको, हमने बनाया है तुम लोगों को। तुमने कोई डिग्रियां हासिल करके, कोई आईएसआई कहता हूं, ये क्या होता है, यूपीएससी का पेपर क्लियर करके नहीं तुम बन गए नेता। ये हमारे नोटों से बने हो, सॉरी वोटों से बने हो, हमारे नोटों से भी बने हो। बिल्कुल सही है, नोटों से भी बने हो। हमारा पैसा है, हम देते हैं टैक्स, हर कोई देता है टैक्स, हर चीज में हम सहयोग देते हैं। तब क्या सुविधा की कमी है? राजा एक नंबर है। अच्छा, सुविधा की कमी नहीं है, यमुनानगर का रोड देख लो आके हर गांव देहात में देख लो, गलियां कितनी बन गई हैं। 2022 चल रहा है, गुणगान ना गाओ, कमियां ढूंढ के दिखाओ। गुणगान नहीं होते हमारे से किसी के, उसी का गुणगान होगा जो सही काम करेगा परमजीत जी सही कह रहे हो, अंधभक्तों को कोई नहीं समझा सकता। ये 10 जून के बाद सेट हो जाएंगे सारे। 10 जून के बाद। सुरेंद्र राणा, 8वीं एग्जाम सीबीएसई और आईसीएस दोनों बोर्ड के एग्जाम पहले कहते कि हरियाणा बोर्ड लेगा, पहले 7 बार पलट कर लास्ट डिसीजन ये हुआ कि इस नहीं लेगा एग्जाम बोर्ड। अरे कुछ नहीं है भाई, इनके बस का कुछ नहीं है। नेता और राजनेता और राजा ऐसा होना चाहिए, उसके डिसीजन होने चाहिए पत्थर वर्गे, जो ले लिया सो ले लिया, एकदम ठोक के मतलब कि होने चाहिए। अब यार अपने देश के बच्चे हैं बेचारे, उनको बचाओ, कुछ ना कुछ प्रयास ऐसा करो कि सारे के सारे खींचे जाए, मिनटों मिनटी खींचे जाए एकदम से।
चलो मैं ज्यादा लाइव नहीं आ सकता, काफी देर से लाइव हूँ, आप लोग भी बोलोगे कि क्या बोली जा रहा है क्या बोले जा रहा है, तो मुझे इतना शौक नहीं है, मेरे पास भी मेरा टाइम बहुत कीमती है। वीडियो खींच के आया हूँ। राजा एक नंबर है। विशाल जटियान आना चाहता है लाइव पे, आजा भाई लाइव में। अगर आप भी कोई लाइव आना चाहता है तो आ सकते हो मेरे बीच में। राजा एक नंबर है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं ले रहे प्रवेश गुज्जर? 10 जून को वही मिलेंगे बरनौल लेके। क्या हाल है विशाल भाई, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। रणजीत सिंह हो, ठीक हो सर? बस दुआ है मेरे भाई, शुक्र है आप लाइव आ गए। लाइव ही नहीं कोई आता यार। नहीं नहीं भाई साहब, आपके लिए, आपके साथ लाइव आने के लिए लोग तरसते हैं भाई साहब। नहीं नहीं तरसते यार, एडा कोई मैं वो बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो आप जैसे भाई हूँ, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, बड़े बड़े भाई। इब तो बन गया, इब तो बन गया भाई बन यमुनानगर गया में। नहीं, बनाया बनाया, आप जैसे भाइयों ने बनाया। चलो अच्छी बात है, बन तो गए ना, ये मान बस गए अभी ना, बात भी बन गए। विशाल भाई अभी तो बहुत मेहनत करनी है यार, अभी बहुत आगे ना जाना है। आप सही लोगों है, के सही है सहयोग से, आप लोगों के प्यार से आगे जाना है। ना। फुल सपोर्ट है भाई एचआर का तरना शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाओ जी। मैं तो बस यही लाइव आया था भाई, जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूँ विशाल भाई, राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस देश का बिल्कुल राजा चाहे यूं चुटकियों में बच्चे उठा सकता है। जब बिल्कुल रशिया सही बात। जब रशिया के साथ फोटो में खिंचवा सकते हैं वो। गला पट गया मेरा बोल बोल के। जब रशिया के साथ फोटो खिंचवा सकता है, रशिया के साथ बातचीत है, चल रहे फिरने की फोटोएं आती हैं, तो अपने देश हम्म, के बच्चों को क्यों नहीं निकाल सकते? लड़ाई तो यूक्रेन और रशिया की है ना, इंडियन की तो कोई लड़ाई नहीं है ना। तो बताओ इंडियन जरा। को लेके आ सकते हैं भाई, अगर सरकार चाह तो कुछ भी कर सका भी। तो है ना, कहीं ना कहीं तो। सरकार चंद ही नहीं है ना कि बच्चे वापस आवा। हाँ, आज एक बच्चा बेचारा, मैं तो शहीद कहूंगा बेचारा, दो देशों की भेंट, वो हमारा इंडियन चढ़ गया यार। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सरकार बहुत। की रली में खत्म हो गया वो सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्या सही कहोगे आप इस? मुद्दे पर। नहीं, बिल्कुल सही मुद्दे पर लाई हुआ है भाई तो इस टाइम। यार दुख हो रहा, मैंने अच्छा 71 बना लिया, 72 बना लिया, 76 बना लिया, पर जब तक मैं जनता के मुद्दे नहीं उठाऊंगा, आप जैसे भाइयों के मुद्दे नहीं उठाऊंगा, तो मेरे को क्या फायदा यार? मेरे को सही है पैसे बात। कमाने का नहीं है, पैसे तो नोट बरस रहे, कोई चक्कर नहीं, आण दो नोट। पर जो मुद्दे हैं वो भी उठाने एक पत्रकार का है, तलवे चाटने नहीं है। बिकाऊ पत्रकारिता नहीं करनी मेरे को आज। सही है बात भाई यार, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वीर। यो एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा मुद्दा है, अगर सरकार चाहा तो कुछ भी कर सका थी। बिल्कुल सरकार क्या मैं बिल्कुल। समझे बात आपका तो भी तो नहीं है सरकार। कोई? हाँ जी। आपका तो नहीं है कोई यूक्रेन में? ना ना, हमारे गाँव वाला लड़का जा रहा है यहाँ पे यूक्रेन का। कैसा है वो भाई? अब तक तो ठीक है, पर बाकी उसने टिकट करवाई थी, मैं पता हूँ कि लड़का है ना, उसका लड़का जा रहा है, 1.5 लाख रुपए की टिकट भी करवाई थी। तो कोई अच्छा। फायदा थोड़ी है यार, इन्हें पैसे छापने की मशीन बना ली ना दो। नहीं तो न्यूज़ सोच रहे फ्लाइट अच्छा है। फंसा। हाँ, फंसे और 3 गुना टिकट होएगी। यार 3 गुना टिकट पर भी बंदा वापस नहीं आ रहा। 1.5 लाख अच्छा की क्या? टिकट कर पा रहा, बंदा वापस नहीं आ रहा पर फिर भी। अच्छा, हाँ जी। तो वो कहाँ है इस टाइम? फ्लाइट ली नहीं उसने वहीं से, कहीं से? यूक्रेन में ही है कहीं फंस, जहाँ हम लोग है ना वहीं फंस रहा कहीं। नहीं, यूक्रेन में तो टिकट, यूक्रेन में तो कोई भी फ्लाइट नहीं मेरे हिसाब से चल रही। रोमानिया में चल रही है फ्लाइट। जिस टाइम में हम लोग है ना बार, तो उस टाइम उसका टिकट करवाया था ना, तो वह अच्छा। फ्लाइट बंद होगी थी यूक्रेन से। तो ये अच्छा। कल कहीं कवरपाल के अलावा भी पेश हुए होंगे, कल परसों गए थे। अच्छा। बस उतना पता ही फिर क्या बात था उनकी। और वहीं यहाँ ला लोग रहे। कहते हैं नहीं, यहाँ कमेंट कर रहे लोग, कहा विकास हो गया, सिस्टम है, न्यू है, फलाना है, डमकाना है। दिख रहा विकास, लोग सड़क पर नहीं पड़े थे, साल दिखा नहीं कैसा विकास होया। ओ, इभी भी लोग पता नहीं किस तरह के झंडे ठा रखे, कहा जी विकास हो रहा है, सिस्टम है सिस्टम। बस सिस्टम कहाँ है, जनता तो बेचारी। तू ये सोच भाई, यूक्रेन वाले तो भूल जा, अपने देश के बिहारी भैये थे बेचारे, उनको तो कोई पंजाब से लेकर यूपी तक ले जा नहीं सका, तो यहाँ कहाँ ले जाएगा कोई? नहीं, वो कह रहे थे, कहा जो को श्री राम को लाया उसको लाएंगे। यो श्री राम नली अंदर हट के सरकार नहीं आजंदी। वो ले इस पंजाब में ऊपर तो आई नहीं। की रिक्वेस्ट आई है, इसको लाइन पे लेते हैं भाई को। आगे 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 आगे। आओ जी आओ महाराज, आओ महाराज आओ। स्वागत है क्या आपका भाई? इधर चैनल पे। ना ना ना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अच्छा बताइए। यूं बता, कितने सब्सक्राइबर हाँ, हैं तेरे? आवाज इसमें रिकॉर्ड आवाज नहीं आ रही आपकी। सब्सक्राइबर कितने हैं बड़े बड़े भाई तेरे? मेरे 8 लाख। तो शक्तिमान तो है नहीं एक लगत अपने 20 लाख करवा सका, या तो काम ना है रो।
सरकार चुप बैठी हो, अपने आदमी ना कर दो, तरीके से काम होगा, शक्तिमान नहीं है वो, काम नहीं, होगा। और रही बात एक बात बता, कि कमरपाल एक क्या बात बात बता। करा क्या नहीं, पता सबने सिस्टम में, ठीक है ना। नहीं, कमरपाल की जो बात करा, इसमें कमरपाल जी की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें ना देश ना के ना भाई, आधार से बात हो रही है। भाई ते जवाब दिया, बड़े भाई थे। भाई साहब फिर मेरे वीर मित्र हाँ जी ने हाँ जी हाँ जी। 1 साल किसान सड़कों पर पड़ रहे, हाँ। तो वो क्या सीन था वीर? प्रधान जी, हमारे माँ बाप पर भी गलती हो जा, ठीक है ना, वो तो मैं कैसी गलती बात कर गलती रहा मान हूँ गया उन्हें। मतलब, तो यह बात मान कहना गए चाह हाँ रहे ना बिल्कुल, गलती, गलती। मान गए। आज यार आज जोड़ रुक जा आज जोड़ कर शरण माफी जी, मांगी मैं थी, जवाब दूंगा। गलती मान गया भाई आप तू? दो, आप दो, आप दो। आज जोड़ कर माफी गल, मांगी थी, आज जोड़ कर माफी गलती मांगी मांग थी। गया ना, तो गलती बिल्कुल मां मांगे। आप यूं कह रहे थे मैं 5-4 लोग हैं, तो 5-4 लोग गाना सरकार ले दी मतलब, यह बात मान गया? किन्ने यह बात कौन कहता, 5-4 लोग हैं? कंवरपाल के ही बयान है, शरणजीत सिंह आपने सुने भी होंगे कि किसके 5-4 बयान लोग है? कहते हमें गाँव के 5-4 लोग हैं आउट का खड़े हो जहाँ आरक्षण में। भाई मैं 5-4 किसके लोग बयान नहीं है? है जी। किसके बयान है? कंवरपाल क्या है भाई? कानून किसने लागू कराया था यो? कानून तो बीजेपी सरकार ने लागू कराया वीर। कमरपाल ने करा था मेरे भाई, तो बयान संतरी सरकार कंवरपाल ने ही करा दे रहा था। भाई, मंत्री तो वहां कंवरपाल कमरपाल का उसी क्या, का भाई। ठीक है ना। बयान तो मेरी बात सुनो, बयान तो दुष्यंत चौटाला भी नुकाया करा था, इनसे बड़ा चोर नहीं है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा हाँ दुष्यंत चौटाला गोद में का बैठा था सरकार बिल्कुल बनाने में, बैठा। सबसे पहले तो उन्हें भागना चाहिए था। भागना चाहिए था, बात भागने भूगने की नहीं हो रही, बात हो रही हाँ बयान की। तन्ना यह बात तेरी कही। बात यार, मैं तेरी बात एग्री तो कर गया, डिबेट बट चल गई क्या भाई मतलब आज। गलत थी वह, गलत थी भाई, बिल्कुल गलत थी, मान गया, मैं एग्री कर रहा बड़े भाई, गलत थी ना? वह गलत थी तो बात। हाँ इब माफी अच्छा मांगी, एक बात तो बताओ, माफी मांगी। हाँ इब पहले कोई नहीं था। 3-4 दिन, तीन अरे एक एक और दिन बात पहले का तो मेरे अखबार को, है उसमें। चल तो मेरे को एक बात का जवाब दे पहले। हम्म, यो क्या दर्द है कि यूक्रेन का काम सारा कुछ करना सेंटर ने, तम कमरपाल ने बीच में लेगा दर्द है। मैं तो भाई कंवरपाल की कमरपाल का रुक नाम जा, तो बताने लिया लग नहीं रहा। किसी ने। चौधरी की क्या था, चौधरी का क्या था इसमें, मैं बताने लग रहा ना, मेरी तो सुन ले। बता 4 दिन पहले बता का बता। अखबार देख, 4 दिन हाँ पहले के हाँ अखबार में सारे तो कैंडिडेटा के नाम है जो बाहर जा रहे। ठीक है ठीक ठीक है है। और ठीक है। कंवरपाल के भी बयान देखो मन नीचे लिखे हुए क्या है कि कंवरपाल आश्वासन दे रहे हम बंदे ना वापस ले आवांगे। तो ठीक है। मेरे भाई मैं वही कह मेरी रहा, भी एक सुन सुन बात तो सुन सुन, दिक्कत। बात सुन पहले वीर, बात सुन मेरी। जी भाई जी भाई जी उनका भाई। बयान दे रहा है हम बंदे ना वापस ले आवांगे। ठीक है। लाइव देखते अगर हम्म, तेरा जी रिश्तेदार भाई। तेरा भाई बंधु वहां पड़ा होगा, वो वापस हाँ नहीं आ हाँ रहा, तो हैं। क्या तुझसे कहने का हाँ। नहीं भाई? जिन्ना मैं मर बड़े जोगी भाई हुई तो मैं डॉक्टर बाबा, पे जाएगा। सुन 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 जिन्ना सुन, मर मैं जोगी तेरी बात डॉक्टर पे तो एग्री, जाएगा, वो हक जाने का नहीं। इबम ना मर मैं जितने तेरी मुंह बात, गए भाई हमारा सारा प्रवेश इलाज नहीं भाई, करने मैं का, एक डॉक्टर बात तो बोलना बदलेंगे। चाहूंगा, सुनो। ये बात पता क्या देख, अपने एरिया में जो नेता हो, जो अपना राजा हो, हम तो उसी को कह सकते हैं ना। हम मोदी जी के पास थोड़ी जाएंगे यार। हमारे नेता तो इस टाइम लोकल नेता जो है हमारे, तो कंवरपाल जी है ना। हम अपना दुख तो उन्हीं को सुनाने के लिए जाएंगे ना पहले। ये मैं कह दूं, ये मैं बोल दूं मेरे भाई। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। बढ़िया। क्या बाद में किसी बात ने करता हूँ मैं भाई। सरकारी यार लिफ्ट नहीं कर रही मेरे भाई, कर नहीं रही, आज पादर का बैठी कर नहीं रही, बुलाया नहीं तक कोई भी, भाई देखो धीरे धीरे प्रवेश, सारे बुलाए जाएंगे यार। बीच में सुन मेरी बात, सुन सुन सुन। दो बंदों की लड़ाई में कोई बीच में नहीं बढ़ना चाहता। इंडिया भी सेफ सोच रहा कि कहीं साइड मन दे रहा है बच्चे यार और हमारे वहां से खेल हमें रहा, तो लड़ना नहीं बीच है। में नहीं हम बढ़ना ये चाहता। नहीं है कि किसी को बीच में हाँ लड़ना है। हमें चाहिए कि हमारे बंदे निकल जाए बस वहां से। हाँ, मैं भी यही चाहूँ भाई कि सब आ जा, अगर नहीं आवेंगे तो देश की छवि खराब होगी, मन भी पता, ठीक है ना, सरकार की छवि खराब होगी। तो मैं भी चाहूँ कि सब अपने घर आ जाए यार, जब यार कितनी देखो फ्लाइटें आ गई वहां से अभी तक? आई होंगी यार, एग्जैक्ट तो मैंने नंबर भी नहीं पता, पर न्यू है 3-4 तो आएगी भाई। अच्छा एक बात मुंबई भी प्रवेश, आई, एक बात दिल्ली बता, भी आई। दिल पे हाथ रख के कह, तुझे लगता है कि सरकार जितना जोर लाना था वो सच में उतना जोर लगा रही है? पता है क्यों, सुन सुन सुन, मैं तेरी बात एग्री कर गया, मैं तेरी बात एग्री कर गया। एक ना इनका कोई वो है यार, तुम लोगों का कुछ सार्क वगैरह वगैरह का याद है तेरे, उसमें हाँ सर। यूक्रेन ने, हाँ यूक्रेन ने इंडिया के खिलाफ वोटिंग करी थी और रूस ने पक्ष में करी थी, इंडिया वहां भी झुक रहा, नहीं तो मतलब ठीक है कि ना। यूक्रेन से हमारा कुछ अच्छा आंकड़ा नहीं है क्या? ठीक, आंकड़ा माड़ा भी नहीं है, अच्छा नहीं है, माड़ा भी नहीं है, या तो काम ना कर रही हो सरकार, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर जारी मैं करती तो है, वही सारी कह कुछ रहा हूँ, जारी काम करती है, कर रही हैं, डेमोक्रेट बच्चे आ रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, बच्चे आ रहे हैं, हाँ यमुनानगर में भी आए फिर हैं। बट शरणजीत जिस सिंह अच्छा एक बात तो काम बताओ करना चल काम नहीं भाई, हो पा रहा भाई ना। मैं तेरी बात है,
मैं तेरी बात एग्री कर गया। कोई एक देश का नाम ले, कह दे उसने एक इतनी जल्दी सारे बच्चे काट दिए, बोल नाम सारे ले। निकल, कौन से कुछ एक हाँ देश हैं वहां पे जो बच्चे फंसे हैं मोस्टली जो है ना। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे भी नहीं पता कि वहां पे सिर्फ इंडिया ही बचा हुआ है, बाकी सारे निकल गए। बट ये है कि हम तो अपनी हाँ तरफ से यही प्रयास कर सकते हैं ना कि जल्दी से जल्दी निकले हमारे बंदे, क्योंकि आज मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो जो एक बंदा बड़े भाई, लड़का वहां पे शहीद हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और जल्दी बेचारे अपने घर मान निकल गया। जाते। बॉर्डर पे बिल्कुल उनको मारा बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे उनको मारा जा रहा है, घुसने नहीं दे रहे उसको दूसरे बॉर्डरों पे। बिल्कुल भाई एग्री कर रहा है मैं, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, पर ठीक है लड़ाई ना। किसी पर और न्यू की, डायरेक्ट मर रहे हमारे बंदे न्यू यार। न्यू न्यू डायरेक्ट सरकार ने टारगेट करके अच्छी बात नहीं है बड़े भाई, अच्छी बात नहीं है। सरकार काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है ना। और रही चलो सुविधाओं कर रही की, है, जो आप टैक्स करती दे रहे। बड़े भाई, सुनो सुनो सुनो, जो आप टैक्स दे रहे हो तेरी सुविधाओं की, आपकी एक छोटी सी बात बता दूं, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। 24 घंटे लाइट कौन से गांव बनी है, रोड पर किस पानी काम मेरा, आप कह रहे जगाधरी पड़ा पड़ा, उस जगाधरी की सुविधा के कारण कर रहे हैं, ठीक है ना। सीवरेज का काम चल रहा है, भाई कल तो बिलासपुर बिलासपुर ही कटेगा, वाली रोड कल बिलासपुर ही कटेगा, कल 9.75, मेरी बिलासपुर। बात सुनो ना, रोड की बात करिए, मैं रोड की बात से ही जवाब देता हूँ। बिलासपुर वाला रोड 9.75 करोड़ का बना था, महीना भी नहीं चला, ठीक टूट है, गया, उसका क्या कहोगे आप? आपकी भ्रष्टाचारी खबर नहीं हमें है याद है। क्या? हाँ भ्रष्टाचार जी, कहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ है, नहीं होनी कहाँ चाहिए नहीं है ना भाई, भ्रष्टाचार, हमारा तू देश बता तभी आगे बड़े बढ़ेगा। भाई। भाई यो तो खून मर गया, खून मर गया, यो नहीं ना। चेंज पर एक करना है बात ना। थी, आप ना, जैसे सुनो नए बच्चे सुनो, आएंगे वो इस देश को बदलेंगे। सरदार जी एक टाइम एक रहा था, मैं बता रहा इतने पहले कि 10 रुपए मते 7 रुपए खाए जाए कराते, 3 रुपए लगे कराते। आज की सरकार में 3 रुपए खाए जा रहे, 7 रुपए लग रहे भाई, ठीक है ना। हाँ, तो एक दिन खाए ऐसा जरूर आना जाएंगे, चाहिए जब खाए सिर्फ जरूर जाएंगे चवन्नी ठन्नी खाई जाए बस। बड़े भाई, ऐसा तो कोई भी देश नहीं है। अरे भाई सब देश हैं, हमें सिर्फ अरे अपने कैसी बड़ी गिरबान के बातें अंदर कर रहा है देखना है, सरदार दूसरे साहब। को हमें क्या लेना। हमें सिर्फ अपने देश को वही सोने की चिड़िया दोबारा बनानी चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को आप जैसे जागरूक होना चाहिए, जैसे आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हो, ऐसे ही हमें उन सभी मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सके। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है ना यार किसी की चीज में। ना ना ना, अरे एक और बात है भाई, मैं एक और बात एग्री कर रहा, एक ये जो चटर पटर बात है, कुछ भी बात हुआ चौधरी ने बीच में लेवा, कमरपाल नहीं कर रहा, अरे कमरपाल नहीं कर बात रहा, चौधरी चटर की नहीं है, पटर। चौधरी हमारे एरिया की शान है, नेता है वो हमारे। फिर मैं हमारा यार, दुख हो, अब मेरे को दुख होगा तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा ना, अपने नेता के पास, बात कि में एग्री, नेताजी आप बात में देखो एग्री आप कर केंद्र में गया। मैं बैठे हो। सुनो, सुनो मेरी बात, अगला आदमी आश्वासन दे सका ऊपर बात करेगा, यह बात थोड़ी ना अकाउंट की क्या बात थी, यूं थी, ये क्या कर रहे, वो छोटा सा एक मुद्दा आया था किसानी आंदोलन वाला, मान रहा बात, छोटा नहीं सॉरी बड़ा, एक वो वो आया था, हम छोड़ ही माफी चुके हैं मांगी, उस मुद्दे आज को, छोड़ बात दो। ही नहीं करनी। हमें अरे नहीं सिर्फ यार, करंट लोग तो इशू पे लेवा, बात करनी है। लोग तो लेवा यार, लोग तो लेवा, बात क्या लोगों थी, से क्या बात मैं लेना है, बताऊं, मुझे सिर्फ आज का करंट करंट इशू इशू ये पता है कि जितना जल्दी हो सके बस अपने देश की सुरक्षा बनी रहे, भाई, देश बच्चे बने। सब यूथ भी तभी दिल खुश से होगा ना दिल, बीजेपी से, अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी। बड़े भाई मैं भी दिल से नहीं चाहूँ, सब एयरलिफ्ट हुआ, सब बस एक यही अकेला मुद्दा था अकेला हमारा, बंदा घर बस आवा, हमारी कोई आपसे अकेला बहस अकेला नहीं बंदा है घर आवा। ना, हमारी चौधरी कमरपाल गुर्जर जी से ना हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात है, हमारी किसी से कोई मैर विरोध नहीं। हम चाहते हैं कि देश में सुकून हो, शांति हो, इंजॉय हो, विकास हो, सब कुछ हो। और भाई यूक्रेन यू भी कह रहा कि भारत इसमें सीधे इंटरफेयर करा, ठीक है ना, ताकि इस बात को दबाया जा सके, इस युद्ध को रोका जाएगा, ठीक है ना, ये बात भी है। चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। वैसे वैसे मैं यही चाहूँ बड़े भाई सब अपने घर आ जा, बहुत बढ़िया बात। चलो ठीक है प्रवेश जी, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। मेरे भाई, आपने ठीक है। अपना कीमती और भाई समय, आपने कीमती कमेंट दिए नहीं नहीं हमारे नहीं, को। ऐड ऐड वाले वाले भाई थे भी वो बड़े भाई, बुरा वो ना तो मान निकल लीजिए लिया। आपका, दिल से सॉरी बड़े भाई, ऐसा कोई मन नहीं नहीं, नहीं नहीं, बुरा मन से किसी नहीं को थी नहीं ऐसी मानना, बात ना नहीं आप भाई है। मानो ना जी कोई जी माने, जी, ये सिर्फ हाँ हाँ सोशल हाँ, मीडिया इसलिए है कि हम अपने अभी जी जी अपनी जी जी जी, अपनी अंदर की जो कोई भड़ास है वो निकाल के लोगों तक पहुंचाएं, उन तक मैसेज जाए जी जी और उनका मैसेज हमारे तक जी आए, तो आदान प्रदान रहे। ईर्ष्या जी भाई द्वेष सब, लड़ाई झगड़ा किसी का दुष्प्रचार हमें जी नहीं करना, हमें सिर्फ अपने देश जी के भाई अच्छे जी अच्छे भाई चीजों को करना है। जी भाई ठीक है जी ना? भाई जी भाई, ओके, बस जय हिंद। ओके जी, ओके ओके जय हिंद, दादी, जय जय हिंद, हिंद जय हिंद। सर। ये निकलता कैसे है इसमें से? कैसे निकलता होगा? चले गए प्रवेश जी, चले गए। तो भाई हमारा मकसद किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, बस मकसद ये है कि हमारे देश अच्छे से रहे, परिवार खुश रहे, आप भी सब खुश रहो, हम भी सब खुश रहेंगे। तो ऐस वीडियो को शेयर करो, देश में जितनी भी बच्चे बाहर हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, बस यही चाहूंगा, और कोई ऐसे बात नहीं है। बीच में एक भाई की आपसी मतभेद हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक ही मैसेज है कि इस देश में जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, उन सब तक एक ही मैसेज है कि हमारे
जनता के बारे में भी सोचो, सबके बारे में सोचो। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत। किसको ऐड करना है? मुबारिक खान ऐड करो जी। मुबारिक खान आजा भाई, अभी ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा मुबारिक भाई आपके आगे। चलो मैं कल फिर से लाइव आऊंगा। अभी मैं आया था सड़क पे ही खड़ा हूँ, आपको बता दूं, ये देखो मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, कहीं जा नहीं पाया। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से दोबारा से। जय हिंद जय भारत, हर मैदान फतेह।